ॐ श्री परमात्मने नमः। नात्यस्नतस्तु योगः नस्ति न चैकन्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। अर्जुन, ये योग ना बहुत खाने वालों का है, ना बिल्कुल ना खाने वाला का है, ना बहुत शयन करने वाला का है, ना जागने वाला का होता है, सिद्ध होता है। सिर्फ दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों को, कर्मों में यथा योग्य का चेष्टा करने वालों का, सोने का तथा जागने वाला का सिद्ध होता है। यहाँ पे देखिए, भगवान कृष्ण ने जो साधक के लिए आवश्यक सूचना है यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि योग करने के लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। पहले तो देखिए, यहाँ पे आहार विहार निद्रा सभी के बारे में कितना परिणाम होना चाहिए, उसका कितना है, उसका जो मध्यम है वही उन्होंने स्थिर किया है। क्योंकि अगर जठराग्नि बहुत बड़ा हुआ है, जैसे भीम की तरह, ज़्यादा खाने से भी योग नहीं होता और कम खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। अगर बहुत कम भी खाते हो तब भी नहीं होता। तो आहार का जो है एक स्थिर होना चाहिए कि कितना परिणाम में हमें एक दिन में चाहिए, उतना ही आप ग्रहण कीजिए। फिर दूसरा क्या होता है कि आप बहुत सुने होंगे कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। अन्न कहाँ से आ रहा है, वो अन्न जो है वो आपका किस कमाई से आप खा रहे हो, ये भी बहुत जीवन में प्रभावित करता है। अगर अच्छा अन्न अच्छे कमाई में ना खाए तो साधक को भी ये प्रभावित करता है। फिर अन्न का ऐसा व्यवस्था है कि बहुत जगह आप देखोगे कि बहुत सारे प्रभावित व्यक्ति अन्न का करते हैं छत्र, और वो अच्छा है, लेकिन उन्होंने छत्र लगाया है किसके लिए, कि जिसको एक्चुअली खाने का असुविधा है उनके लिए। अगर आप जाके उसका लाभ लेते हो और कुछ ना करके उस अन्न का खाना खाते हो, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति तो अपना पुण्य लेगा, लेकिन कहाँ से लेगा। आपने कर्म का अगर ध्यान में पढ़ा होगा तो देयर इज समथिंग पाप पुण्य। अगर कहीं पे पाप बढ़ रहा है तो पुण्य कहीं पे हट रहा है, पुण्य कहीं पे बढ़ रहा है तो पाप कहाँ से घट रहा है। तो आप वहाँ का जो उसका जो पुण्य फल बढ़ा रहे हो और आपका घटा रहे हो, तो आप सोच समझकर जो लंगर है वो है, आप खाओ, लेकिन उससे पहले आप सोचो, क्या मैंने वहाँ पे धन दान दिया है, क्या मैंने वहाँ पे अपना श्रम का दान दिया है। बहुत सारे लंगरों में आप देखोगे कि बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति जाके अपना श्रम का भी दान देते हैं। तो बहुत सारा अगर आप वो पुरुषार्थ कर रहे हो तभी आप वो आहार खा सकते हो। फिर यहाँ पे आहार के बाद आया है कि सोने का कितना एक साधक सोना चाहिए, उसका वो अगर वो सोता रहे तो वो साधना करेगा कब। तो सोने का ये नियम है कि आपका अगर सोने का तरीका एकदम 6 से 8 घंटा और वही समय पे हर दिन हो रहा है, तो देखिए कि आप जो अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे टाइम पे सो रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका शरीर एक अच्छा स्वस्थ शरीर बनेगा, जिससे कि आप योग आदि सब कुछ कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपका शरीर योग करने का लायक होगा, अगर उसमें आपने रोग नहीं रखा है। अच्छा खाना, अच्छे से सोना, चिंता मुक्त होके सोना, ये एक प्रसन्नता का कारण बनता है मनुष्य जीवन में। तो प्रसन्नता के लिए आपको अगर ये सब सीढ़ी आपने पार कर लिया है, तब जब आप जाके सोएंगे तो देखोगे कि आपको ज़्यादा स्वप्न भी नहीं आएगा। महावीर जब सोते थे तो वो जब दिन में उठते थे सुबह सुबह, तो वो एक ही मुद्रा में जो सोए थे वही मुद्रा में उठे हैं। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि साधक अगर अच्छे से सोता है, वो बिना हिले डुले भी
एक रात सो सकता है, जिससे कि उसका जो सूक्ष्म यानी जो संकल्प विकल्प और जो स्वप्नावस्था है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और वो जो कारण शरीर है वहाँ पे जाके उसका मन विचलित नहीं होता, वो स्वप्न भी नहीं देखता। तो साधक का भी ऐसा सोने का प्रक्रिया होना चाहिए। अंत में बोलते हैं व्यय। व्यय हम से क्या समझे, यानी यहाँ पे जो भी आपका है, आपका क्या है। मनुष्य का बताया जाता है दो चीज़ उसका खुद का है। उसका जो धन है, उसने जो कमाया है, जो संपत्ति है वो उसका है, और उसका जो आयु है वो उसका है। धन संपदा का व्यय तभी होता है जब आप कुछ खरीदें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, ये हमको पता है। लेकिन आयु का क्या होता है? आयु का हम हर दिन व्यय कर लेते हैं। आप देखोगे कि मुझे जो सांस आज सुबह मिला वो मेरा एक दिन कम हो रहा है, यानी मेरा जो एक समय काल मुझे प्राप्त हुआ है इससे एक दिन घट रहा है, यानी आपका आयु व्यय जा रहा है। आप वही समझिए कि क्या मैंने उस दिन को जस्टिफाइड किया है, यानी अगर मेरा लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्ति करना, क्या सच में मैंने उस दिन में उस आयु को जो मुझे व्यय होता जा रहा है, क्या मैंने उसको यूटिलाइज किया? क्या मैंने जब ध्यान तप साधना किया, क्या मैं उस परमात्मा के बारे में आज का दिन बिताया? कहीं आपका आयु घट रहा है और आप परमात्मा से समीप आने के बजाय दूर तो नहीं हो रहे हो। तो यही बात बहुत अच्छा बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साधक को निश्चित ही ये अपने जीवन में पालन करना चाहिए। क्या क्या चीज़ उसको एक इनिशियली स्टेज में अडेप्ट करना है, इसके बारे में बताए हैं। इससे पहले उन्होंने कैसे बैठना है, कैसे आसन चयन करना है, कैसा मुद्रा चयन करना है, सब कुछ बताने के बाद अभी उन्होंने उसके रेगुलर बेसिस में, यानी नियत कर्म, यानी आपका जो डेली कर्म में कैसा खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोचना है, कैसे सोना है, हर चीज़ का यहाँ पे वर्णन भगवान कर रहे हैं। आगे श्लोका में क्या बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। तब तक हरि ओम।